क्या संडे रहा है भाई लोगों, आउटस्टैंडिंग, व्हाट अ मैच, ब्रिलियंट यार भाई, ब्रिलियंट। सबसे पहले बात करनी होगी यहां पे कुणाल पांड्या की, जिसकी वजह से ये मैच में आरसीबी बनी हुई थी भाई लोगों आखिरी तक। कुणाल पांड्या जी के अंदर आज भाई लोगों मैक्सवेल की आत्मा आ गई थी। जैसा मैक्सवेल ने 200 किया था ना, वो ओडीआई था। अगर कहीं आज ओडीआई होता, आज उस्ताद जी ने भी 193 कर जाना था, मतलब उस हिसाब से। जय हो मेरे बड़े उस्ताद होनियों को झुक के नमन करता हूं। मेरा मुर्ग मसल, मेरा 33 नंबर जर्सी का बड़ा भाई, अपनी ही टीम के एक्स टीम के भाई। एक्स के तो फिर ऐसे ही घोड़े लगते होते हैं भाई। देखिए, आदमी जब भी अपनी एक्स को देखता है, या तो सीधा घुटने पे आ जाता है या फिर जज्बाती हो जाता है। उस्ताद जी ने चुना जज्बाती होना, तो उस्ताद जी जज्बाती हो गए। पेल की अपनी ही एमआई को, जो पहले एमआई होती थी उस्ताद जी की, और उस्ताद जी सीजन में एक काम ऐसा पक्का करते हैं, उस्ताद जी ने दिल पे ले लिया पिछले मैच की हार को कि यार मैं मैच नहीं खत्म कर पाया, मैं मैच नहीं जिता पाया, मतलब उस तरीके से। क्या पारी खेली है भाई लोगों। 10 में से कितने नंबर दोगे कुणाल पांड्या को? देखो, जो आखिरी में हुआ वो तो अपने आप में एक चमत्कार हुआ है, वो मिरेकल विक्ट्री है। आखिरी में तो मिरेकल हुआ है भाई लोगों, मानो या ना मानो। लेकिन मैं अभी कुणाल पांड्या की बात कर रहा हूं यार। अपनी मतलब मुझे याद आ रहा है, एक लास्ट ईयर भी एक पारी खेली थी डीसी के खिलाफ। उसमें हालांकि विराट कोहली आखिरी तक था, मतलब विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप हुई थी। यहां सबसे बड़ा विकेट विराट कोहली जल्दी आउट हो गया था। और मैं एक बात बता रहा हूं आप लोगों को, आज आपको एक फिर से सबक मिला है। जल्दी आउट हो जाना प्रॉब्लम नहीं है, बॉल खा के आउट होना प्रॉब्लम होती है। कुणाल पांड्या ने शुरू से लेकर आखिरी तक मैच को बना के रखा, मैच में आरसीबी को आगे रखा। 46 बॉल में हर चौके छक्के के बाद आखिरी में तो यह सिचुएशन आ गई थी कि रन नहीं भाग पा रहे थे बड़े उस्ताद होनी कुणाल पांड्या जी भाई लोगों। और दूसरे एंड पे ऐसा नहीं है कि कोई टेलेंडर खड़ा था, बैट्समैन ही खड़ा है, लेकिन रन ही नहीं भाग पा रहे थे आखिरी में तो। और वो जो आउट होने से पहले जिस तरीके से गंजफर को छक्के मारे हैं, वहीं था ये मैच, नहीं तो उससे पहले ही हार जाते। लेकिन भाई लोगों, मैच नहीं खत्म करके जा पाए उस्ताद जी। जब उस्ताद जी आउट हुए, वहां पे भाई लोगों 12 बॉल में 18 रन रह गई थी। क्या ये मैच आराम से जीत जाना चाहिए था? देखिए, अब बात होती है आखिरी के 2 ओवर की ड्रामे की भाई लोगों। सबसे पहले तो मैं यहां बात कर दूं, एम्पायर लोगों, तुमको कुछ अपनी बुआ की लड़के की बारात में जाना है क्या? अबे तुम क्यों नहीं चेक करते रे ढंग से रे, हैं? टुट्टी सी फुद्दू सी वाइड बॉल पे 6 एंगल से चेक कर लेते हैं, लेकिन छक्का नहीं चेक करके देते। हालांकि वो छक्का आखिरी में वो ठोकर टाइप सी लग गई थी, लेकिन भाई लोगों वहां पे घाइयां दूर से देख रहा था, माइया। और भाई लोगों उधर नमन धीर का आज हमने भी नाम रखा है, घाइयां माइया ते टाइयां। टाइयां हुंदा है वीरे ढह जाना, मतलब उस हिसाब से। तो भाई लोगों माइया एंड टाइया ने जो कैच करने का प्रदर्शन दिखाया, वो अपने आप में एक कॉमेडी था, मतलब वहां पे। खैर उसको तो अलग ही किस्सा है। खैर वो छक्का नहीं था, बाद में दिखाया, 2-3 बॉल हो जाने के बाद दिखाया कि अच्छा ये हुआ है। तो वो वहां छक्का नहीं था, लेकिन विराट कोहली ने भी क्वेश्चन उठाया, वहां पे कोच साहब ने भी क्वेश्चन उठाया, फ्लावर ने। वो गए वो एम्पायर के पास कि भाई ये क्या, और ये दिखाते नहीं, जल्दबाजी में रहते हैं। कह रहे हैं स्मार्ट रिप्ले चलता है, इनका घंटा स्मार्ट चलता है, टुट्टा सा रिव्यू लेके खड़े हो जाएं वाइड बॉल पे, उस पर चेक करते रहते हैं। अब भाई लोगों आखिरी के 2 ओवरों का आप खेल देखो क्या होता है। 12 बॉल में चाहिए 18 रन, 18। रोमारियो शेफर्ड वहां पे है भाई लोगों, वहां पे राशिक सलाम भी है। होता क्या है पूरा बताएंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर। और सीएसके वालों जाना मत, आज तुमने भी यार मर्दों वाला गेम खेला है भाई लोगों। आखिरी में अब रोमारियो शेफर्ड के अंदर आ जाता है, एक अजीब सी आत्मा घूम रही है इस आदमी के अंदर। अगर आज भी आरसीबी वालों को ये सबक नहीं मिला कि इसको बाहर कर दो, नहीं तो ये ले डूबेगा भाई। अब आज बॉलिंग अच्छी कराई तो बल्लेबाजी में मैं 2 पॉइंट ही लेके डूब गया होता। आखिरी में 9 में 16 चाहिए। ना 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 ना, ऐसे कैसे 9 में 16 क्यों? 8 में 16 चाहिए। 8 में 16 पागल हो गए हो क्या? 7 में 16 चाहिए। भैया ने आखिरी बॉल पे स्ट्राइक ले ली अपने पास, कह रहा है मैं खेलूंगा आखिरी ओवर में। तुझे नहीं पता राशिक, हाँ तू तो बॉलर ठीक है, तेरे बस का नहीं है आखिरी में मैच फिनिश करना। मैं लेता हूं, मैं बड़ा हूं, मैं घर का जिम्मेदारी लूंगा।
और भाई लोगों दिल कांप रहा था, ये जिस तरीके से डॉट पे डॉट खेल रहा था। पिछले मैच में भी बहुत ही क्रूशल टाइम पे डॉट बॉले खेल के गया था ये आदमी। मैच विनर है अपने आप में, लेकिन उल्टे लगे हुए हैं। अब क्या करो भाई लोगों, आखिरी ओवर में चाहिए 15 रन। ठीक था, 6 में 15 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वाइड आ जाता है, बॉलर प्रेशर में है क्योंकि राज अंगद बाबा, और राज अंगद बाबा के लिए भी तारीफ होनी चाहिए भाई लोगों। लड़के ने लगभग मैच जितवा दिया था भाई लोगों मुंबई इंडियंस को। इतना कम एक्सपीरियंस बॉलर इतना भयंकर तरीके से आखिरी ओवर में प्रेशर ऑब्जर्व कर ही गया था। ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ही कर गया था वो। ठीक है, मैच उनके फेवर में नहीं रहा और होना भी नहीं चाहिए था। काहे के 2 पॉइंट काम के हैं तुम्हारे, आरसीबी का सत्यानाश हो जाता, तुम्हारे किसी काम के नहीं थे। तो उस हिसाब से वो है, मतलब ठीक है, आरसीबी टॉप पे पहुंच गई, अभी पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं। वाइड बॉल आ जाती है भाई लोगों। अब चाहिए मित्र गणों, आप सिचुएशन देखो, इतना कुछ गलत करता है वहां राज अंगद बाबा, प्रेशर आ जाता है, लेकिन फिर भी वो मैच में बनाए रखता है अपनी टीम को। भाई आखिरी में तो 3 में 9 रह गया था ना, मैं वो बात बता रहा हूं। यहां पे भाई लोगों 5 में अब चाहिए 6 में 14 चाहिए, वाइड आ गया। फिर डॉट बॉल आ गया। अब कितने चाहिए, 5 में चाहिए 14, 5 में 14। पता क्या हुआ, यहाँ पे 9 बॉल आती है। यहाँ पे जैसे ही 9 बॉल आती है, अब सिचुएशन क्या हो जाती है दोबारा, 6 में 13, क्योंकि 6 में 13 आ जाता। वहां वाइड बोल के भी 1-1 रन भाग रहे थे ये लोग। खैर यहां पे 6 में 13 आ जाती है सिचुएशन। भाई उस पे भी सिंगल लेता है, ले तेरी ऐसी की तैसी। मेरे यहां ये सारा खोपड़ा गर्म हो गया, मैंने कहा ले भी मरवा दिए। मेरा इंट्रो देर चाहिए था, 1 रन आता है, अब चाहिए 5 में 12। ये आदमी जान नहीं छोड़ता भाई, ये फिर डाउट खेलता है, वाइड पे सिंगल भाग जाता है। यहाँ पे राशिक ने भी बहुत अच्छा काम किया भाई, राशिक डर सलाम ने भी कमाल का काम किया भाई, उसने भी। अब चाहिए 5 में 10, मन नहीं भरता, फिर डाउट। अब चाहिए 4 में 10, और फिर ये आउट हो गया। सलमान खान वेस्ट इंडीज का आउट हो गया ये। सच्ची बताना, अब किस किस को उम्मीद थी कि आरसीबी मैच जीत जाएगी? नहीं, ईमानदारी से बताना, 3 में जब 9 रह गया था, जितनी गंदी गालियां तुमको आती हैं तुमने दी ना, मैंने नहीं दी, क्योंकि मुझे ये था जल्दी दूसरा इंट्रो बना, ये तो बेड़ा गर्क करवा गया भाई साहब। 3 में 9 भुवी आ रहा था। अरे यार, भुवी 23 रनों में 4 विकेटें लेके मैच में तुमको बना रहा है, सामने वाली टीम को 190 नहीं जाने दे रहा है, और भुवी ने आते ही भाई लोगों पहली बॉल पे छक्का दे मारा। तो आज तो भाई भुवी को सब बंदे, उस्ताद कुरनाल पांड्या जी छोड़ के सारे बंदे मैच फीस दो अपनी दान में। हालांकि वो भी कम है, अगले को नहीं चाहिए, लेकिन जेस्चर में देना चाहिए। और कुरनाल पांड्या जी की कुर्बानी वेस्ट नहीं गई। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता ये हो रही थी, यार उस्ताद की पारी यार खराब नहीं जानी चाहिए है भाई लोगों। अब चाहिए है 2 बॉल में कितने, अब चाहिए है 2 में 3, छक्का मार देता है भुवी। अब एक बात की तसल्ली हो गई थी, ये सुपर ओवर में तो ले ही जाएंगे। किस किस को तसल्ली थी ये सुपर ओवर में चला जाएगा मैच? मैं नहीं चाहता था सुपर ओवर में जाए, पर ये हो गया था, मैच नहीं हारेगी आरसीबी, या तो सुपर ओवर या फिर मतलब जीत जाएंगे। यहां से हारेगी नहीं। 2 में 3 जब रह गया था, जब छक्का मार दिया था, 3 में 9 चाहिए थे। फिर भाई लोगों चाहिए है 1 में 2, सिंगल ले लिया फिर भुवी ने, गया वो चौका छक्का मार नहीं था तो सिंगल लिया वहां पे। अब चाहिए 1 में 2। अब राज अंगद बाबा, वो बच्चा इतना प्रेशर में आ गया, पहली बार बॉल डाल रहा है। उसका एक ओवर था, आई थिंक एक ओवर था जिसमें उसने 16 रन दे दिए थे बाबा ने। वहां पे भी उसके ऊपर प्रेशर था, इससे पहले जब वो डालने आया था, ठीक है। लेकिन यार आखिरी बॉल उसके सामने आ जाती है, हाथ में आती है, वो उसको भी छोड़ देता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राशिक और भुवी के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं थी, भागना है कि नहीं भागना है। भाई जैसे अवेश खान और एक बारी रवि बिश्नोई भागे थे ना, याद है, जैसे चाबी भर के नहीं छोड़ देते, इन्होंने मुड़ के ही नहीं देखा। इन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था, अगर बॉल विकेट कीपर के पास जाएगी तो भागेंगे, और भागे भी हैं। अगर बॉल कहीं जाएगी हमने भागना है, हमने तेज भागना है, ताकि 1 रन तो कम से कम लिया जा सके। वो मिसफील्ड हो गया, वो बॉल उधर चली गई, और ये दूसरा भी पलट के भागे साथ की साथ। उसमें भी इन्होंने थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता ना, वो रन आउट हो जाता आखिरी में। हालांकि नितिन मेनन ने अपना पूरा बेस्ट दिया नितिन मेनन ने अपना पूरा बेस्ट दिया आखिरी में, कि मैं देख लूं किसी तरीके से मुझे एक एविडेंस मिल जाए
कि ये रन आउट है। लेकिन भाई लोगों, नितिन मेनन ने भी मनाही कर दिया अंबानी साहब को कि आज नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि विराट कोहली मेरी तरफ ही देख रहा है सीधा। नहीं, अगर कोई दूसरी होती तो मैं अभी इसको बता देता कि इसका बॉल, इसका जो बैट है वो हाथ से छूट गया है। आज नहीं हो पाएगा सर, आज थोड़ा माफी है, क्योंकि मेरे वल्लों भी मेरा आरसीबी ही जीत रही है आज, मतलब उस तरीके से। क्या मैच से पहले क्या मैच हुआ यार भाई, कमाल हो गया यार। आज उर्विल ने जिस तरीके से पहले मैच में आज यहां स्टैंडर्ड रखा था ना भाई, आज इस मैच ने भी यही मैच कर दिया आके। मतलब आरसीबी टॉप पे आ गई भाई लोगों, तालियां हो जाएं सभी भाइयों को, कांग्रेचुलेशन है। मैं इसलिए खुश हूं कि मेरी दूसरी टीम है, मैं इसलिए खुश हूं कि मेरी सीएसके की भी प्रेडिक्शन ठीक हुई है, मैं इसलिए खुश हूं कि उस्ताद जी ने भी रन बना दिए हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि भाईचारा ऑन टॉप रहेगा। देखिए ठीक है, आरसीबी चौथे नंबर पे है, सॉरी पंजाब चौथे नंबर पे है। ये देखिए भाई लोगों, जितने भी पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज हैं, वीरे औखा सौखा तुसी कड़ लो, 20 घंटे की बात है। हाँ, हर मिनट में एक एक मिनट मतलब कम होता जा रहा है, हर पल में। कुछ नहीं है वीरे, टेंशन नहीं लेनी, अपने पैर का कांटा है खुद ही निकालना है, तो खुद अपना मैच जीत के आगे चलना है। अगर हार गए तो हो जाए, फिर भाईचारा दोबारा नहीं मिल पाएगा। तो भाईचारा मिलाप होने का एक बार और सुनहरा मौका है। पंजाब अगर जीत जाती है 13 के साथ +2 15, आरसीबी का नेट रन रेट बहुत अच्छा, और आरसीबी का ना नेट रन रेट देखो अब आ रहा है काम में, अब आ रहा है काम में भाई, क्योंकि एसआरएच भी 14 पे है। एसआरएच, जीटी और आरसीबी, इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, मैचेस भी इन्होंने बराबर के खेले हैं, कोई फर्क नहीं है इन तीनों में, मैचेस 11-11 खेले हैं, सिर्फ और सिर्फ नेट रन रेट का फर्क है। पॉइंट्स भी तीनों के 14-14 ही हैं भाई लोगों। मैं आरसीबी के स्कोर कार्ड पे जाऊं उससे पहले भाई लोगों, उर्विल पटेल की जो पारी थी आज, धुएं निकाल दिए उस आदमी ने। आज जो पारी खेल दी है, 2 ओवरों में 50 रन। कितने? 2 ओवरों में 50 रन। 4 ओवरों में 47 टोटल था सीएसके का। 200 प्लस चेज कर रहे हैं। 2018-19 से एक स्टैट दिमाग में चलता है कि हम तो 180 प्लस चेज ही नहीं कर पाते हैं भाई। 4 ओवरों में 47 था, और 5 ओवरों के बाद, 6 ओवरों के बाद सीएसके का टोटल हो जाता है 97। फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाई उर्विल पटेल ने सीएसके की तरफ से। ज्वाइंट फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाई उर्विल पटेल ने आईपीएल की। एक टाइम पे युवराज सिंह का रिकॉर्ड लग रहा था भाई लोगों टूट जाएगा। 8 में 41 रन बना के खेल रहा था उर्विल पटेल। 8 में 41, 8 पंजे 40, 500 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। पारी खत्म करके गया लगभग 260, 70, 80 के स्ट्राइक रेट से। आखिरी में क्योंकि इंजरी भी थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा क्रैम्प वगैरह भी हो जाते हैं, कमर में भी कुछ प्रॉब्लम सी हो रही थी, थोड़ा सा डॉट बॉले भी आ गई थी वहां तो, लेकिन क्या खेला यार वो आदमी। कभी ना कभी तो होना ही था ना 180 प्लस का रन चेज। वो ऋतुराज गायकवाड़ भी अच्छा खेला। आखिरी में वो ऐसा सिचुएशन छोड़ गया था ऋतुराज गायकवाड़ कि आपको 41-42 बॉल में 43 बॉल में 55 चाहिए था इनको, जब ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुआ। लेकिन उसके बाद भाई कई लोगों को बबरी हो जाता है। अच्छा भला मैच जो आराम से जीतना चाहिए था वो मरवा दिया होता सीएसके वालों ने। आखिरी 9 में 18 चाहिए था, वहां कैचेस छूट जाती हैं 2 प्रशांत की। और वो जो राठी साहब हैं उन्होंने तो कसम खा रखी थी आज, मेरे को तो तुम यूं भी देके जाओगे मैं उसको भी फेंक दूंगा कैच को, मतलब उस तरीके से। सीएसके बारी जरा मैं चलता हूं भाई लोगों स्कोर कार्ड पे, एमआई वर्सेस आरसीबी। सबसे पहले आरसीबी का स्कोर कार्ड देखेंगे भाई। देखो यार, बिथेल को भी थोड़ा बबरी हो गया था, विकेटें गिर गई थी 3 जल्दी। आरसीबी ने अपनी 39 पे 3 विकेटें गिरा दी थी। और ये मैच जीतना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि विराट कोहली नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा कि मैच नहीं जीतोगे। हालांकि बिथेल का वैसे तो रन बॉल आया 27 में 27, लेकिन उस टाइम पे एक पार्टनरशिप भी करनी जरूरी थी। कुरनाल उस्ताद, बड़े उस्ताद होनियों ने कितना अच्छा खेला है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ भाई लोगों। 12वें ओवर की समाप्ति पे आप जरा पारी देखो किस तरीके से कुरनाल ने प्रेशर नहीं आने दिया। लंबा खेलना चाहिए था हालांकि बिथेल को, ब्रेविस वाला ही काम करके चला गया आज तो, चल कोई बात नहीं, वैसे है नहीं ब्रेविस, ये एक्चुअली में टैलेंटेड प्लेयर है। 12 ओवरों की समाप्ति पे उस्ताद कुरनाल पांड्या जी 25 में 40 हैं, 25 में 40, और वहां बिथेल खेल रहा था 24 में 25, और रन चाहिए थे 76 इन 51। तो ये सिचुएशन था।
तो कृणाल पांड्या ऐसा नहीं है बिल्कुल आखिरी में मारा हो भाई, स्टार्टिंग से ही वो अच्छा तरीके से लेके चल रहा था। 32 में 50 जवाब काम किया है। विराट कोहली की भाई लोगों एक बारी फिर से बैक टू बैक जो है वो यहाँ पे जीरो आ गई। मैं फिर वही कह रहा हूँ, देखो एक तो पहली बॉल पे आउट हुआ है सूर्य कुमार यादव, वो तो पिछले 1.5 साल से कुछ नहीं कर रहा भाई, इक्का दुक्का पारियां हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। एक बॉल में जीरो ये आई है, पिछले मैच में भी आई थी जीरो। अब एक बात बता लो ये अगर पहली बॉल पे आउट हो जाता ना, मुझे लग रहा भुवी 19वें ओवर में मैच खत्म कर देता आराम से अपने बल्ले से। तो ये वाली पारियां ज्यादा खतरनाक हो। टीम डेविड पहली बॉल पे आउट हुआ, अच्छा है बॉल नहीं खराब करी। अरे बॉल तो मत खराब करना, वो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं चला नहीं चला, हो गया कोई दिक्कत नहीं, तो वो कोई इशू नहीं है। हालांकि ये अच्छा ही हुआ आज जो हुआ, हाँ बढ़िया ही हुआ, लेकिन विराट की जीरो नहीं चाहिए भाई यार। लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर लोग कहते हैं कि ये देखो फिर गलत नाम वर्ड यूज़ करते हैं विराट कोहली का। हाँ आधार कार्ड पे पापा का नाम लिखवा के घूम रहे हैं विराट कोहली का नाम उस तरीके से, तो ऐसा नहीं भाई लोगों। बाकी चलो कोई बात नहीं, बाद में बात करता हूँ मादरनियों से, कोई नहीं, जो विराट कोहली के हेटर्स लोग हैं कोई नहीं। देखिए सब अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन पप्पा फिर भी जीरो पे आउट हुए हैं, फिर भी जीत गई है आरसीबी, ठीक है चलो तालियां बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकल भाई लोगों 11 में 12, तो ऊपर वाले तीनों को तो बबरी हुआ है बिल्कुल, और 8 में 8 पट्टीदार, चारों को बबरी हुआ है ऊपर वालों को। हालांकि बेथेल पार्टनरशिप में इन्वॉल्व जरूर था, जो कि कुरनाल के साथ हुई थी। वो पार्टनरशिप कितने की हुई थी आपको पता ही है, 42 बॉल में 55 हुई थी भाई लोगों, मतलब उस तरीके से, ठीक है। उसके बाद 46 में 73, ये तो मैं शुरू में बात कर चुका, अगर शुरू से लाइव देखा हो तो। 12 में 18 जितेश। अच्छा जितेश का भी क्या, मैं एक बात आपको बता दूं, एग्री और डिसएग्री कर दो अभी के अभी। 2 तरीके होते हैं भाई, एक तो जीत के बाद आदमी आंख बंद कर लेता है, एक इस तरीके की जीत के बाद आदमी की आंखें खुल जाती हैं। आरसीबी अगर अपने 2 चेंजेस कर लिए, अगर आरसीबी ने अपने 2 चेंजेस कर लिए, ये फाइनल में जाएगी टीम, ट्रॉफी उसके बाद देख लेंगे कौन जीत रहा है। एक तो रोमारियो, एक जितेश। मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे लोग जितेश को लेके। आते ही 6 बॉलें डॉट खेली हैं शेर ने, 6 बॉलें डॉट खेली आते ही। हाँ ठीक है, उसके बाद छक्का मारा, आउट होने से पहले भी छक्का मारा, पर इसकी गारंटी नहीं है वो 7वां बॉल छक्के के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा। जिस तरीके से बॉल हवा में गया था, वो अगर पहला दूसरा ही बॉल हो फिर ओके है, फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर वो 7वां बॉल ऊपर खड़ा हो जाता तो उसमें तो फिर पक्का ही मतलब 1 ओवर 1.1 ओवर का नुकसान हो जाता। 12 में 18 है, 150 का स्ट्राइक रेट है, ये अलग आपको पिक्चर दिखा रहा है, बट मैं आपको बता रहा हूं वो 6 डॉट बॉलें आते ही शेर वहां खेल गया पूरा का पूरा एकदम ऐसे खड़ा होके। मैं कह रहा हूं 12 बॉल खेल लो कोई बात नहीं, फिर मैच खत्म कर जाओ। मैच भी नहीं खत्म किया। कृणाल पांड्या एक टांग पे गिर रहा है, मतलब क्या हो रहा है यार, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक जीतेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला सिनेरियो चल रहा है वहां पे, और तुम भले चंगे, पसीना तक नहीं आया और आउट होके चले गए यार भैया। वो क्लिप आ जाता है बार बार, मैं तो चाहता हूं ये ऊपर वाले फेल हो जाए, मैं 4 मैच जिता दूं। अरे मेरे जितेश भाई कर ले कुछ यार भैया, ऐसे मत कर यार। अच्छा आदमी है, बढ़िया बंदा है, अच्छा लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सपोर्ट पूरी है, लेकिन फिर भी देख लो अगर हो सके तो, ऑप्शन है कि नहीं है देख लो, मतलब उस तरीके से। टिम डेविड पहली पे निपट गया। रोमारियो शेफर्ड 11 में 4। लबे जितनी गालियां आती थी, मैं अप्रिशिएट नहीं करता वैसे गालियों को, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो रखा था, डॉट बॉल ये खेल रहा था और कुर्सी से 2-2 फुट हम ऊपर उछल रहे थे, मारने की कोशिश ये कर रहा था और तिलमिलाए हम घूम रहे थे। अरे भाई अच्छा, जब आखिरी ओवर चल रहा था ना, जब 5 में 10 चाहिए था, तब भी लग रहा था ये मार देगा छक्का। अरे 19वें ओवर में विकेट थोड़ी खोया था, बुमराह की मेहनत, मैंने कहा बुमराह की भी रंग लाएगी मेहनत। अच्छा उस ओवर में यही पॉजिटिव था कि विकेट नहीं खोया। अच्छा आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव का भी ऋषभ पंत हो गया, और उधर वाला मैच भी जो देखा होगा तुम लोगों ने, है ना, तो लग रहा था कर देगा घंटा, और आउट भी ऐसे टाइम पे हुआ है ये भाई, जिता के दिखाओ। तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा ये चैलेंज दे के गया था? कि होता नहीं कई बारी
कि मैच को ऐसे सिचुएशन पे लाके छोड़ूंगा, जिता के दिखाओ कोई। मैं तो हिम्मत मानता हूं आरसीबी के लड़कों की, बाहर ही बैठे हुए थे, नहीं तो छोड़ के मैसियो को छोड़ के बाकी कोई भी नहीं वहां पे बैठना डिजर्व कर रहा था। हाँ, बाकी सारे अंदर ही चले जाओ भाई, अपने कपड़े कुपड़े बदलो और अपना उठाओ बैग ना। 3 में 10, 3 में 9 रह गया, वहां छोड़ के गया ये आदमी। जैसे कि इसके बाद टिम डेविड दोबारा आएगा, ठीक है, रजत पाटीदार दोबारा आएगा, और विराट कोहली तो दूसरे एंड पे ही खेल रहा है। ऐसे फुर्सत से आउट होके गया ये। अरे और आउट भी बड़ा टूचा सा शॉट, ये नहीं कि बाउंड्री लाइन पे कोई छक्का, ओए रे भाई थोड़ा सा और चले जाता छक्का, नहीं, 30 गज नहीं टपा इससे। अजय भी काम कर गया भाई यार, ये बॉलिंग ठीक कराई, आज बॉलिंग ठीक कराई, ये बॉलिंग ठीक कराई इसलिए बच जाएगा, अगले मैच में फिर खिला देगी आरसीबी।